कोमल ककड़ी को चबाकर खा जाऊंगी। तब तक तुम मेरे साथ विवाह करोगे? रामायण के बाद शूर्पणखा आखिर कहां गई? क्या मक्का मदीना को बसाने वाली शूर्पणखा ही थी? और सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या शूर्पणखा ही सभी मुसलमानों की वंशज है? सुनने में ये सारी बातें किसी किस्से कहानी की तरह लग रही होगी, जिसे बहुत लोग गलत भी मान रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको शूर्पणखा का कुछ ऐसा काला सच बताने वाले हैं जिन्हें सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बस हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, रामायण तो आप सभी ने देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो इसके बारे में सुना जरूर होगा, और अगर नहीं सुना तो दोस्तों आपका हिंदू होना बेकार है, क्योंकि रामायण एक ऐसी कथा है जिसके बारे में हर हिंदू को पता होना ही चाहिए, जिसमें ये दिखाया जाता है किस तरह राम ने अपनी पत्नी का हरण करने वाले रावण को मार गिराया था। पर इस पर सवाल ये उठता है कि रावण की बहन शूर्पणखा उसकी मौत के बाद आखिर कहां गई? हम सभी को मालूम है कि रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था और विभीषण को और उसके साथियों को लंका सौंप दी गई थी, लेकिन उसमें शूर्पणखा के वध के बारे में नहीं बताया गया। उसकी नाक काट दी गई थी, ये तो बताया गया है, लेकिन इसके बाद शूर्पणखा कहां गई, इस बात का जिक्र रामायण में नहीं मिलता। असल में दोस्तों, जब शूर्पणखा राम की तरफ आकर्षित होकर उनके पास आती है और कहती है कि भगवान राम से प्रेम करने लगी है, तो श्री राम इस बात को सुनकर तुरंत मना कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही माता सीता से विवाह कर रखा था। ऐसे में वो लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, आप चाहें तो मेरे छोटे भाई से पूछ सकती हैं। उसी समय लक्ष्मण भी शूर्पणखा को इस बात के लिए मना कर देते हैं। शूर्पणखा वापस से श्री राम के पास जाती हैं और फिर माता सीता के खिलाफ कई कटु वचन यानी कि उल्टी सीधे बातें कहने लगती है। यहाँ तक कि शूर्पणखा माता सीता को मारने तक की धमकी दे डालती है। शूर्पणखा माता सीता को मारने के लिए आगे बढ़ती ही है, उतने में लक्ष्मण बीच बचाव करते हुए शूर्पणखा की नाक को काटकर अलग कर देते हैं। अपनी कटी हुई नाक लेकर शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास जाती है और सारी घटना बताती है। अपनी बहन के इस अपमान को सुनने के बाद रावण बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है और उसके बाद रावण सीता हरण का निर्णय लेता है। रावण सीता का हरण भी करता है और ऐसा करने के लिए भगवान राम उसे मृत्यु दंड भी देते हैं, लेकिन इन सब चीजों के बीच एक बार भी शूर्पणखा का जिक्र नहीं होता। सवाल यहीं पर आकर अटक जाता है कि आखिर इसके बाद शूर्पणखा गई कहां? दोस्तों, हाल फिलहाल में बनी एक एनिमेटेड वेब सीरीज लेजेंड ऑफ हनुमान को आपने डिज्नी हॉटस्टार पर देखा ही होगा। उसमें शूर्पणखा का जिक्र किया गया है, जहां पर यह बताया गया कि प्रकृति माता द्वारा उसे बंदी बना लिया गया। पर दोस्तों, ये बात सरासर गलत है। कहा जाता है कि नाक काटने के बाद शूर्पणखा हर किसी से अपना चेहरा छुपाने लगी थी। उसके सारे भाई धीरे धीरे करके भगवान श्री राम के हाथों मारे जा रहे थे। ऐसे में शूर्पणखा ने अपना बचाव करते हुए दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास जाने की योजना बनाई। जब शूर्पणखा शुक्राचार्य के पास पहुंची तो वो जंगल में उन्हीं के आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश समाप्त न हो, इसलिए शुक्राचार्य ने भगवान शिव जी की आराधना की और लंबी तपस्या के बाद भगवान शिव ने स्वयं अपना शिवलिंग शुक्राचार्य को दिया और कहा, जिस दिन कोई वैष्णव यानी भगवान विष्णु का अवतार या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान विष्णु को मानता हो, उसने गलती से भी इस पर गंगा जल छिड़क दिया तो राक्षसों का पूरी तरह से सर्वनाश हो जाएगा और राक्षसों का अंश पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसी वजह से भगवान शिव द्वारा दिए गए शिवलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव यानी हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, क्योंकि लगभग हर हिंदू भगवान विष्णु को मानता है। ऐसे में अगर कोई हिंदू जाकर उस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देता है तो राक्षसों का अंत हो जाता, जिस वजह से शुक्राचार्य ने दूर रेगिस्तानी इलाके में ले जाकर शिवलिंग की स्थापना की और आज जिस जगह पर शिवलिंग स्थापित किया गया है उसी जगह को मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। हमें मालूम है ये बात सुनने में काफी अजीब लग रही है और बहुत से लोगों को तो हजम भी नहीं हो रही होगी, पर दोस्तों आप लोगों ने YouTube पर कई सारी कंट्रोवर्शियल थ्योरी में ये सुना होगा कि मक्केश्वर महादेव का मंदिर जो पूर्व काल में शिवलिंग बनाया गया था, दरअसल वही शिवलिंग है
जो शिव जी ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को दिया था, जिसे हिंदुओं से छुपाने के लिए शुक्राचार्य ने भारतवर्ष से दूर सऊदी अरेबिया के मक्का में स्थापित कर दिया था, ये सोचकर कि कभी भी किसी हिंदू को इस बारे में नहीं पता चलेगा और राक्षसों का वंश इसी तरह बढ़ता रहेगा। आपको बता दें, शिवलिंग के बचाव का काम किसी और का नहीं बल्कि शूर्पणखा को दिया गया। उस समय शूर्पणखा हमेशा चेहरा ढककर रखती थी। धीरे धीरे उसने कई सारे बच्चों को जन्म दिया। वही बच्चे आज उसकी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुसलमानों की, जिसमें आपने देखा होगा कि मुसलमान महिलाएं अपने चेहरे को ढक कर रखती हैं, जिसके लिए वो बुर्का पहनती है, जिसमें केवल उनकी आंखें ही नजर आती है और शूर्पणखा की भी सिर्फ अपनी आंखें ही नजर आती थी। मक्का मदीना में जो मक्केश्वर महादेव का शिवलिंग रखा हुआ है, उसके बचाव के लिए शूर्पणखा ने वहीं पर रहना शुरू कर दिया और आज मक्का मदीना दुनिया की एक ऐसी जगह बन गई है जहां पर हिंदुओं का जाना वर्जित है। इतना ही नहीं, जैसे सऊदी अरब में मक्का मदीना मौजूद है, वहां पर हिंदुओं को रहने के लिए जगह नहीं मिलती और अगर कोई हिंदू सऊदी अरब में मर गया तो उसे दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी नहीं दी जाती। दोस्तों, मक्का मदीना में रहकर शूर्पणखा ने कई सारे बच्चों को जन्म दिया और कई सारी अलग अलग परंपराओं का निर्माण किया, जिसमें एक था बुर्का पहनना, क्योंकि ये पहले से ही शूर्पणखा की नीतियां थी। दोस्तों, इतिहास के माने तो वो कहते हैं कि द्वापर युग के बाद शूर्पणखा के वंशज कालांतर में अब्राहिम धर्म के अनुयायी हैं और साथ ही इसीलिए इस्लाम धर्म में शुक्रवार को विशेष महत्व दिया गया और ये चीज धार्मिक ग्रंथों में भी बताई जाती है। अगर एक तरह से देखा जाए तो शुक्राचार्य ने दैत्यों के लिए लड़ाई लड़ी, तपस्या की और शिवजी से उनके सदैव जीवित रहने का वरदान भी मांगा। इस वजह से इस्लाम धर्म में शुक्रवार के दिन को बहुत ही पवित्र माना जाता है। और अगर इन सारी बातों को दरकिनार कर दिया जाए तो ये बात भी सोचने वाली है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते किसी भी हिंदू को मक्का मदीना के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। कोई भी हिंदू चाहकर भी मक्का मदीना नहीं जा सकता। ऐसी वो कौन सी चीज है जो हिंदुओं को मक्का मदीना जाने से रोकती है? जाहिर सी बात है, कोई ना कोई कारण तो होगा जिसने हिंदुओं को मक्का मदीना में बैन करके रखा है। अगर इन सारी चीजों को जोड़कर देखा जाए तो ये बात इस तरफ इशारा करती है कि शायद मुसलमानों का शूर्पणखा के वंशज होने वाली बात सच हो और मुसलमान इस बात से डरते हैं कि अगर कोई हिंदू मक्का मदीना के अंदर चला गया तो वो शिवलिंग के ऊपर पानी डाल देगा, जिससे सभी राक्षसों का अंत हो जाएगा और ये राक्षस कोई और नहीं बल्कि शूर्पणखा के वंशज हैं। अब आप माने या ना माने, लेकिन दुनिया का सबसे पहला धर्म सनातन धर्म है, यानी कि हर एक इंसान सनातन धर्म से ताल्लुक रखता है और इसी धर्म से हमारे भगवान भी ताल्लुक रखते थे और पहले के समय में राक्षस वगैरह भी इसी धर्म से निकले थे। वो तो बाद में लोगों के कर्मों के अनुसार उन्होंने अपने धर्म को अलग करना शुरू कर दिया, वरना तो इस दुनिया में सब कुछ सनातन धर्म से ही शुरू हुआ था। वो तो बाद में अलग अलग लोगों ने अपनी सोच के हिसाब से नए नए धर्मों का निर्माण करना शुरू कर दिया। आज हम पूरी दुनिया में सैकड़ों प्रकार के धर्म देख सकते हैं। अब इन सब का छोटा सा उदाहरण आप अफ्रीका के रूप में देख सकते हैं, जहाँ पर लोग अलग अलग जनजातियों के रूप में रहते हैं। हर जनजाति अपनी अलग परंपरा, अपनी अलग सोच के हिसाब से जिंदगी जीती है। ठीक ऐसा भी पहले हुआ करता था। लोग अपने आप को अपनी सोच के हिसाब से ग्रुप्स में बांट दिया करते थे और धीरे धीरे वही चीजें जाति में बदलती चली गई। इसी तरह हर धर्म का निर्माण हुआ। ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि इस ब्रह्मांड को किसी एक भगवान ने बनाया है, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि मुसलमान धर्म का जो सच लोगों के सामने लाया जाता है उसमें कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं और सबसे बड़ा सवाल मक्का मदीना में हिंदुओं के न जाने पर उठता है, जिस पर आप क्या कहना चाहिए कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।